सभी मित्रों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। कैसे हैं सभी को? राधे राधे। तो आज के सेशन में हम फिर से नए क्वेश्चन शुरू करते हैं जो आपके टीजीटी पीजी परीक्षा में आए हुए हैं तथा ये एनडीए सीडीएस वगैरह अन्य एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना ए इज़ ग्रेटर देन 0 आर द रियल डिस्ट्रिक्ट देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें जो विविधकर है वो कितना होगा? 0 से होगा बड़ा। तो विविधकर इससे निकालते हैं। इससे विविधकर क्या होगा इसका? ये जो रूट्स है, ये जो इक्वेशन है, इसमें विविधकर होगा 1 माइनस 4 ए इज़ ग्रेटर देन कितना? 0। तो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 4a इज़ लेस देन, जब इधर पक्षांतर होगा इसका तो ये हो जाएगा माइनस, ये से ये ख़त्म। कितना बचा? 4a इज़ लेस देन 1। फिर a का वैल्यू क्या आ जाएगा इससे? a इज़ लेस देन 1/4। ओके, नाउ देन 0 इज़ लेस देन 16a इज़ लेस देन 4 इज इक्वल टू, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या आएगा, माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 0 इज़ लेस देन 16a माइनस का 4 इज़ लेस देन 0। नाउ देन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट ए एक्स प्लस का 1 इक्वल 0। तो इसमें विविधकर कितना आया? 16a माइनस का a इज़ लेस देन 0। तो इसके जो है जितने भी मूल होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, अधिकल्पित होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन 4a माइनस 2b प्लस 3c इज़ इक्वल टू। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है इसकी। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या दिया गया है? देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। और सेकेंड में क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 इक्वल 0। हैव ए कॉमन रूट, है ना? हैव ए कॉमन रूट्स। ठीक है, तो सीधराचार फार्मूले से x इक्वल टू माइनस का 1। सीधराचार का फार्मूला क्या होता है बताओ? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 4a माइनस अंडर रूट 4a माइनस a। देखो रूट इसमें वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 16/4 कॉमन, x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा? 17/, कितना? 4। ये इसके रूट है मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन क्या है? ये क्या इन रेशनल नंबर है ना बोथ। तो इसमें लिखेंगे इज इन रेशनल देन द बोथ रूट। ठीक है, कॉमन फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट एंड कौन सा? सेकंड। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? a बराबर 2 और b बराबर 1 और c इक्वल टू माइनस का 2। इससे कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा? देखो ज़रा, 4a माइनस का 2b प्लस का 3c। ठीक है, बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2। इसमें क्या कर देंगे?
अरे यार ये तो वही लिख दिया है ना, 4 into, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 8, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे 2, ठीक है। फिर माइनस का इधर कितना आएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया अपना, सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दे रहा है, अगर x+1 बहुपद इतने का एक कारक है तो ए का मान ज्ञात करो। अगर भैया इसका एक कारक है तो सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो देखो इसमें इक्वेशन की क्या दी जा रहा है, x³ प्लस ax² प्लस का ax माइनस का 15 बराबर 0। इसमें क्या, इसका एक ये बहुपद है इसका एक, ठीक है। तो x+5 इक्वल टू कितना रख देते हैं 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो सीधे सीधे, क्या आएगी देखो, माइनस का 5 की होल पावर कितनी 3 प्लस का 2 माइनस का 5 होल पावर 2 प्लस a और माइनस का 5 फिर माइनस का 15 बराबर कितना 0। तो देखो एक इक्वेशन बनेगी 55 25 पंचे 125 माइनस का 125, ठीक है। फिर प्लस इसको जोड़ो 55 25, तो इसमें कितना आ जाएगा 25 और दूनी कितना आ जाएगा भैया ये 50। रुको इधर से क्यूब आ गया, इधर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25 से कितना आ जाएगा 25 से, और इधर कितना आया माइनस का 5a, इधर कितना आया माइनस का 15 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको क्या आ जाएगा भैया, देखो ज़रा आएगा, यहाँ पे a है a, ये देखो ज़रा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे a है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इनको ऐड करो ज़रा, इनको सबको इसमें घटा दो कितना आया 20a, तो 20, अरे यार 20a बराबर, इनको ऐड करके इधर लाओ, इसको ऐड करो कितना हो गया ये 140, इधर ले आ जाओ 140। तो a बराबर कितना हो गया 140 बटे कितना 20, ये से ख़त्म कितना आया 1/7। तो एज कल टू कितना आ गया 7, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है 1/7 आ गया। चलो चौथा देखो सवाल, आज जल्दी क्वेश्चन 26 हैं आज। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। आप जानते हो क्या होता है, बहुपद में हमेशा चर की घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है बताओ, पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं है, ये वाला डी नंबर, ठीक है। तो ये नियम चाहो तो लिख दो बहुपद में सदैव चर की घात धनात्मक, ठीक है। चर की घात धनात्मक तथा क्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखो, 5वें नंबर में क्या दे रहा है, बहुपद यक्ष अक्ष पर कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, यक्ष अक्ष के कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। तो सबसे पहले इसका कर दो क्या, इसका कर दो गुणनखंड, किसका x³ माइनस का x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू कितना रखें 0। इससे ले लो कितना x कॉमन, x² कॉमन, तो इधर आ जाएगा x माइनस का 1 और इधर प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस का 1 सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान x² प्लस 1, और इधर तुम्हारा बचा x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो देखो x², ठीक है, और x² प्लस 1 इक्वल टू ले लें 0। तो अगर यहाँ पे x² इज़ नॉट इक्वल टू कितना -1, ठीक है, ये तो इमेजन पार्ट हो जाएगा बिल्कुल, और x बराबर कितना 1। तो बहुपद केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना, कितने पर करेगा, केवल एक बिंदु पर करेगा, केवल एक, बी नंबर ऑप्शन लगा दो इसमें टिक। अगला क्वेश्चन जल्दी
छठा नंबर, के का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दोनों चर x और y में रैखिक समीकरण का पूर्णांक मान हल हो। ठीक है, तो सबसे पहले के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ये मान रखेंगे, के का मान रखेंगे कितना, पहले मान रखते हैं डी वाला 155, देखें ज़रा रख के, है ना। तो कहाँ गया बेटे कर्सर, 31x प्लस 124 y बराबर कितना 155। अब x और y के पूर्णांक मान 1 होगा। देखो तब x और y का पूर्णांक मान कितना हो, इनको जोड़ो कितना 155 आएगा, तब x तथा y का पूर्णांक मान क्या होगा, 1 होगा। भाई 55 कैसे आएगा, x और y का मान अगर 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका। ठीक, तो अगला सवाल देखो जरा, 7वां लिखा है निम्नलिखित में से कौन से दो समीकरणों में रैखिक समीकरण है। तो इसमें कौन सा रैखिक समीकरण है बताओ जरा। ये रैखिक समीकरण सीधे सीधे दिख रहा है आपको, क्यों जानते हो, एक घात का समीकरण रैखिक समीकरण होता है, याद रखना। इसमें नोट लिख देना कहीं पर, नोट, एक घात का समीकरण कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, फिर अगला सवाल 8वां नंबर देखो, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इक्वेशन इतना बराबर इतना, तो फाइंड द सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन फाइंड करना। देखो b1x प्लस c1y बराबर a1, फिर c2x प्लस a2y बराबर b2। ठीक है, ये है। इसमें क्या करो, फॉर इन्फिनाइट, देखो अनंत हल होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, लिखो फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब अनेक हल होने का प्रतिबंध, इससे डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, b1 अपॉन कितना c2, ठीक है, बराबर इसका होगा c1 अपॉन कितना a2 बराबर, इसमें क्या होगा a1 अपॉन b1, a1 अपॉन b2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। 9 नंबर सवाल देखो जल्दी आज। 9 नंबर सवाल में लिखा है यदि x से बराबर इतना इतना हल नहीं है, इसमें से कौन से, तो इसमें ना इसके सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखते चले जाओ, जो नहीं होगा वो पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें 9 में रख देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 0 आना चाहिए। देखो पहले वाला इस पहले ऑप्शन में रखते हैं, तो 2 इंटू कितना 7 प्लस का 3 इंटू माइनस का 9 और प्लस का देखो 13 बराबर 0 हो रहा है। तो 7 दूनी कितना 14 और प्लस माइनस 9 3 27 और कितना आ जाएगा इसमें प्लस का 13 बराबर कितना 0। घटाओ इसमें कितना बचा, माइनस का 13, कौन सा समीकरण नहीं है, ये तो है। देखो यार ये कितना, इसमें घटाओ जरा, माइनस का 13 और प्लस का 13 बराबर क्या हो गया 0, तो ये तो है। चलो ये तो ऑप्शन गलत हो गया पहला वाला। दूसरा देखो, दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में क्या लिखा है 7y माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर कितना 0। पहले वाले भी x, ये x का मान रखो, ये y का मान रखो, जरा वो उल्टा लिखा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखें जरा, 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू माइनस का x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा मान रख दिया हम लोगों ने। देखो 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना माइनस का 9 फिर माइनस 8, ठीक है, इंटू यक्स का मान कितना रखेंगे 7 बराबर कितना 0, 9 7 63, ये तो गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया। तो यही जो है आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक, 10वां नंबर सवाल, 10वें में क्या कह रहा है, इफ़, है ना, इफ़ ए एंड बी एंड सी, ठीक है,
इफ़ ए एंड बी एंड सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर प्लस, मतलब रियल नंबर में पॉजिटिव, फिर एंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजनरी फॉर, है ना। ये इमेजनरी किसके लिए होंगे, देखो एक काम करते हैं, लिखेंगे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना 0। तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर इज ए पी, ठीक। अब देन बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल कितना इज लेस देन कितना 0, ठीक। फिर सो दैट कितना c अपॉन a -7, ठीक है, इज लेस देन 4 रूट कितना 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 11वां नंबर सवाल बताओ। 11वें नंबर सवाल में सीधे तुम्हारा लिखा हुआ है, फॉर एनी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो लिखो, इसमें लिखो, तुम्हें एक नियम बता देते हैं। देखो, किसी संख्या को उसी संख्या के व्युत्क्रम में जोड़ने पर सदैव 2 या 2 से अधिक होता है, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तुम्हारा डी। चाहो तो इसको लिख लो, चलो लिख देते हैं, किसी संख्या को उसी के व्युत्क्रम में जोड़ने पर संख्या का मान सदैव 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। तो ये लिख दो यक्स प्लस इसका रेसिप्रोकल लिख दो 1/x इज इक्वल और ग्रेटर देन 2, हमेशा 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर होगा, ठीक। अगला सवाल 12 नंबर, फिर से यही आ गया तुम्हारा क्या, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू इज़ एनी रियल नंबर देन इतना, इफ़ इसके, तो देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसका करेंगे गुणनखंड, लिखेंगे असमिका है यक्स क्यूब प्लस 1 और इस ग्रेटर देन कितना यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यक्स प्लस 1, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स कॉमा एक्स प्लस कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस का एक्स इज़ ग्रेटर देन कितना 0। नाउ देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 1 इज़ ग्रेटर देन कितना 0, और ये फार्मूला किसका बनना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो ax इज़ ग्रेटर देन माइनस का 1, कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, बी नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। चलो 13 नंबर देख दो। 13 नंबर में आपका दिया जा रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इतना, इनके हलों को। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा हलों की संख्या होगी, शुरू करते हैं। चलो ये शुरू करते हैं, देखो ज़रा क्या आ जाएगा, देखो कहाँ गया कर्सर महाराज, देखो लॉग एक्स माइनस 3 बेस -1 है यार, यहाँ पे तो एक्स माइनस
1 है, x माइनस 1 बेस 3, 4 है यार, तो 3 की 4 है, कितना बेस 4। फिर ये देखो ये लिख रहे हैं ना, फिर बराबर लॉग कितना x माइनस 3 और बेस कितना 2। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो log 2 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x माइनस कितना 1 इक्वल log 2 x माइनस कितना 3। ठीक, तो ये जो 2 की पावर 2 है इसको लिख सकते हैं नीचे 1/2। ठीक है, 1/2। फिर क्या आया ये log 2 x माइनस 1 इजकल टू log 2 और x माइनस 3, log x माइनस 3 बेस 2। इधर ये बचा। अब देखो इसको, ये जो आगे लिखा हुआ ये इसमें क्या कर देंगे, ये आ जाएगा ऊपर log की प्रॉपर्टी से, ऊपर इसके पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा log x माइनस 1 की होल पावर 1/3, सॉरी 1/2 है ये। ठीक है, 1/2 इक्वल log x माइनस 3 बेस 2। ठीक, अब दोनों पक्षों से ये ख़त्म, बचा कितना x माइनस 1 की होल पावर कितनी 1/2 इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, अब ये 3 कहाँ चला जाएगा इस ओर, तो आ जाएगा x माइनस 1 इजिकल टू x माइनस 3 की होल पावर होल क्यूब। ठीक है, अब सॉरी होल क्यूब कहाँ, होल स्क्वायर होगा ये तो, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा देखो इसमें क्या बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना 9, बचा कितना इधर x स्क्वायर माइनस का 7x और इधर ले आओ प्लस का 10 इक्वल 0। ठीक है, इधर आ जाएंगे x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू कितना 0। अब इससे क्या कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस कितना आया 5 और माइनस का 2 इससे कॉमन ले लेंगे, x माइनस कितना आया 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचा x माइनस 2 और x माइनस का कितना 5 इक्वल 0। इसमें क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल कितना 0, इधर बचा x माइनस 5 इक्वल 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, इसमें क्या आ गया x इक्वल टू 5, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इसमें कितने हल होंगे, हलों की संख्या कितनी है 2, ये आंसर तुम्हारा हो गया। चलो 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल में तुम्हारा दिया जा रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल कोष्टक बंद और x फिर b माइनस c इक्वल टू 0 आर इक्वल देन ए बी सी आर इन, ए बी सी आर किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम कौन सा क्रम, मतलब ये समांतर गुणोत्तर हात्मक किस क्रम में होंगे, इसके जो रूट्स होंगे ए बी सी की वैल्यू है ना। तो लिखेंगे, चलो देखो ये जो है ना, इनको सबसे पहले इसका अल्फ़ा और इसके मूलों का योग बताओ कितना है, इसमें पहले निकालते हैं। ठीक है, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा a माइनस सी अपॉन a माइनस सी, है ना, a माइनस सी, माइनस बी अपान ए होता है, मैं आगे ये कर दिए ये पीछे कर दिए, a माइनस का b, फिर अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या आ जाएगा b माइनस सी अपॉन कितना a माइनस बी। ओके, अब ज़रा देखो, अब इनमें अगर a माइनस बी इजकल टू क्या बचा ये b माइनस सी। ठीक है, इन मूलों का योग बराबर मूलों की गुणा अगर करें, है ना, और इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो क्या बचा ये 2b बराबर ये कितना आ गया a प्लस सी,
तो भैया बी बराबर क्या आ गया, ए प्लस कितना सी अपॉन 2 इन, ये किस में हो गए, ए पी में होंगे। ठीक है, किस में आ गए, ए पी, ए नंबर। मूल बराबर होने की वजह से हम लोगों ने इनको इक्वल कर लिया है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर लिखा है फॉर द इक्वेशन इतना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो एक्स स्क्वायर मॉड प्लस, चला जा भाई, कहाँ से आ गया ये सब, फिर यार एक्स, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणनखंड इसका करते हैं। चलो क्या आएगा, एक्स, इसको कर लेंगे बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का, मॉडुलस के अंदर रखना है इसको, मॉड के अंदर, माइनस का 2x। ठीक है, और ये प्लस का है यार, ये माइनस नहीं है, प्लस का है। ठीक है, और माइनस का कितना 6 इक्वल 0। ठीक है, और अब इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे आ रहा है तुम्हारा x, मॉड x कॉमन ले लो इससे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा इतना, तो यहाँ बचा मॉड x प्लस का कितना 3। ठीक है, और माइनस का 2 कॉमन ले लो इससे, इधर क्या बचा मॉड x प्लस 3 इक्वल कितना 0। दोनों ब्रैकेट एक समान, सही क्वेश्चन की यही पहचान। क्या लिखेंगे, मॉड x और प्लस का 3। ठीक है, और दूसरा क्या बचा तुम्हारा, मॉड x माइनस का 2 इक्वल कितना 0। तो मॉड x इक्वल टू कितना, अब इसके बराबर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना, -3। ये संभव नहीं है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होती है, संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके बराबर अगर 0 लेंगे, इस वाले ब्रैकेट के बराबर 0, तो आ जाएगा मॉड x इक्वल टू कितना 2। ये क्या है, ये संभव है। तो इसकी वैल्यू फिर क्या हो सकती है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस का 2। ठीक, तो मूलों का गुणन कितना होगा, मूल, ये 2 मूल हैं, इनका गुणन कितना होगा, 2 गुणे 2, तो ये कितने मूल हो जाएंगे, एक तो ये हुआ तुम्हारा कितना माइनस का 2, एक हुआ प्लस का 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 4। मूलों की गुणन कितनी हो जाएगी, माइनस का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। 16वां देखो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज मिनिमम विल बी। ये न्यूनतम कहाँ पर होगा, तो शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं इसको। ये इक्वेशन उठाते हैं पहले, इस इक्वेशन की सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपान है, तो क्या हो जाएगा इधर p माइनस का 2, ए का वैल्यू तो एक ही है ना। फिर अल्फ़ा गुणे बीटा, बताओ कितना होगा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी अपान है, सी का वैल्यू कितना है माइनस का p और कितना है प्लस का 1। ठीक है, ये आ गई इतना। अब देखो प्रश्नानुसार मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा, मूलों के वर्गों का योग देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, बराबर क्या होगा, ज़रा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। फिर वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2p, सॉरी 4p और प्लस का 2p माइनस का 2। इधर क्या आ गया, इसमें आ गया p स्क्वायर माइनस का 2p और प्लस का 2 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे, p माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। क्यों जानते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम लोग, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस का 1, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है,
तो न्यूनतम मान के लिए p का मान कितना होना चाहिए, 1। फिर देखो ज़रा न्यूनतम मान कितना होगा, p का मान 1 होगा। तो अगला नंबर सवाल है 17 नंबर, है ना। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का एक्स प्लस 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0 हैज़ के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या आभासी होंगे। अरे चलो इसमें करते हैं शुरू। देखो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं ज़रा। एक्स मॉडुलस स्क्वायर माइनस का 5 मॉड एक्स फिर प्लस का 6 इक्वल टू 0 करेंगे इसका फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर कितना, 0, ठीक है, 0। अब इससे क्या लेंगे, यक्स कॉमन, मॉड एक्स क्या लेंगे कॉमन, कितना बचा, मॉड एक्स माइनस का 3 फिर माइनस का 2 और x माइनस का 3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इधर आ जाएगा मॉड एक्स माइनस का 3। अब ये इधर बचेगा मॉड एक्स माइनस का 2 इक्वल 0 व्हेन मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल कितना, 0। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 हो गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और ये क्या है तुम्हारा, रियल है, रियल नंबर है। फिर व्हेन x माइनस 2 0 इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू 2 बराबर x, ठीक है, बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, x इक्वल प्लस माइनस 2, ये भी तुम्हारा क्या आ गया, रियल। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 विच आर रियल, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 तुम्हारे रियल सोल्यूशन हो जाएंगे, रियल सोल्यूशन, ठीक है। अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में द क्वेश्चन इतना हैज़, इसकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ये पूछ रहा है कि समीकरण है, इसके बताओ कितने समीकरण है। इसका कोई भी समाधान है ये नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ द मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव। इसमें जो है, इसके अंदर जो है, जो एक्स का इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो चाहो तो लिख दो, चाहे इसे बता दे रहे हैं तुमको, है ना। ए क्वांटिटी ऑफ ए मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, 19 नंबर देखो, 19 नंबर में तुम्हारा दे रहा है एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़, पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़, तो इसमें जो है बहुपदी समीकरण, विषम घात बहुपदी समीकरण के, तो इसमें कौन सा है, कम से कम एक मूल वास्तविक तो होता ही है ना। ये हो गया पहले ही ऑप्शन, देखो एलिमिनेट करने जा रहे थे, तो इसमें लिख दो एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। अगला 20 नंबर, 20 नंबर में वन रूट ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें गिवन दैट x, देखो इधर tan x इक्वल टू x दे रहा है। अब लिखेंगे देन फॉर x इक्वल टू कितना, 0, तो tan x इक्वल टू x, hence it has solution as,
सोल्यूशन एज कितना, एक्स इक्वल टू कितना बेटे 0, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। दूसरा अगला सवाल जल्दी जल्दी करो, द रियल है ना, तो 8वां सवाल देखो, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज़। तो शुरू करते हैं भैया, इसको फंक्शन के रूप में लिखें। देखो एफ एक्स इक्वल टू, और एक एक करके इनमें पुट करेंगे, इनका सोल्यूशन करेंगे। गिवन इक्वेशन कितनी दी जा रही है, एक्स क्यूब 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। लिख अब इसमें विच हैज़ टू पॉजिटिव रियल रूट्स एंड 1 निगेटिव रियल रूट्स, इसमें जो है 2 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे देखो ज़रा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 6x प्लस का 9 बाई ऑप्शन से चेक करेंगे इसमें ज़रा। देखो एक्स इक्वल टू ले लेते हैं पहले माइनस का 3, इधर से देखो, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस का 3, तो इधर आ जाएगा एफ माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 होल क्यूब माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 9 इक्वल माइनस 27 और प्लस का 18 प्लस का 9 कर देंगे, माइनस 27 और माइनस 27 इक्वल टू 0। तो एफ माइनस का 3 इक्वल टू कितना भैया 0, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ये डी नंबर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज। तो ये तुमसे पूछ रहा है अल्फा और 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कितना होगा। देखो तो सॉल्व करते हैं। देखो ये जो इक्वेशन दी जा रही है, इससे अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान निकालें, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, इसमें माइनस का भैया बी अपॉन ए है ना, और इसमें अल्फ़ा गुणे बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए है। अब आगे, अब इसके ये रूट्स हैं जिसके मूल इतने हैं, तो इसके अगर ये मूल इतने हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे कैसे, हम लोग जानते थे, पहले पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, जब समीकरण बनाते हैं क्या करते थे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा इक्वल टू 0, तो उसी हिसाब से बनाएंगे। अब देखो इसमें यक्स सही है तो हम लोग वाई मान लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कितना बीटा फिर वाई फिर प्लस 1 अपॉन कितना अल्फ़ा गुणे 1 अपॉन कितना भैया बीटा इक्वल कितना 0। अब इसका इसमें गुणा इनका आपस में गुणा, इनका सीधे सीधे आपस में गुणा, क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे होगा अल्फ़ा गुणे बीटा। तो अच्छा इसका मान निकाल के देखो ज़रा, इसका मान कितना आ जाता है, किसका अल्फ़ा प्लस बीटा, और तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपान सी हो जाएगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं तुमको है ना। तो चाहो तो चलो लिख देते हैं माइनस का बी, इधर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर हो जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा, हम डायरेक्ट मान रखने वाले थे लेकिन हमने सोचा लिख देते हैं। फिर 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा है ना बराबर 0। तो इसमें वैल्यू रखते हैं अब ज़रा, वाई स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए वाई प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा गुणे बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू कितना भैया 0। ये ऊपर चला, ये से ख़त्म हो गया, वाई स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी अपॉन सी, और ये वाई बी अपॉन सी वाई प्लस ये ऊपर चला गया ए अपॉन सी इक्वल कितना भैया 0। सी कॉमन लेके इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा सी वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का ए इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। चलो अगला सवाल 23 नंबर में लिखा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसके समुच्चय के कौन कौन से हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या क्या इसके हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, 2x प्लस का 3 मापांक इज ग्रेटर देन कितना
5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन कितना 5। आगे लिखाएंगे 2x इज़ ग्रेटर देन कितना 2। ये इधर आ गया, घट गया जाएगा ना ये, तो इसमें आ जाएगा देखो x इज़ ग्रेटर देन 1, फिर x बिलोंग्स टू कितना 1, फिर प्लस का इन्फिनिटिव। ओके, फिर व्हेन जब 2x + 3 इज़ लेस देन कितना माइनस का 5 होगा, तब इधर क्या आ जाएगा 5x इज़ लेस देन कितना माइनस का 8। ठीक, फिर दूसरा आगे देखो, आगे क्या आएगा x इज़ लेस देन माइनस का 4। ठीक, और बराबर x बिलोंग्स टू कितना माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का 4। हैंस combined solution is x belongs to माइनस इन्फिनिटिव से -4, फिर यूनियन ऑफ 1 और इन्फिनिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 24वां नंबर सवाल लिखा है भैया। 24वां नंबर, इफ़ x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है तो k का मान ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल है ये भैया। देखो अगर ये इसका फैक्टर गुणज है, ये इसका गुणनखंड है, मतलब इसका फैक्टर है गुणनफल, तो इसका मान ज्ञात करना। गुणनफल है इसका, तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x - 1 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना रख देंगे 1, बस इसमें x बराबर 1 रख दो, हो जाएगा आंसर। देखो ज़रा x⁴ माइनस का 4x³ और प्लस का 2x² माइनस का 3x प्लस का k इक्वल टू 0। देन द k का वैल्यू ज्ञात करना है इसमें, तो सीधे वैल्यू रख दो इसमें। इसका मान क्या आएगा 1, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा -4, इसका मान आ जाएगा प्लस का 2 1 रखने पर। ठीक है, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा प्लस का k इक्वल कितना भैया 0। तो इनको ज़रा क्या करें, इनको जोड़ो ज़रा, 4 3 7, इसमें घटा दो, कितना बचा -4 प्लस का k इक्वल टू कितना 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो 25वां नंबर हो गया, सॉरी 25वां। चलो देखो, पूछ रहा है हाउ मैनी रियल सोल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन। इसके सोल्यूशन कितने, इसके समाधान कितने। चलो फैक्टर करना पड़ेगा इसका भी। x⁴ माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। अगर ये ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² की होल पावर कितनी 2 और माइनस का √2 की होल पावर कितना 2 बराबर कितना 0। इसको दो बार लिख सकते हैं, कैसे x² माइनस का √2 और x² प्लस का √2 बराबर कितना 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये तो हो नहीं पा रहा है इसका, तो लिखेंगे देखो ये इतना आ गया, इसका फैक्टर इतना आ गया। अब अगर हम लोग x के बराबर में इसको 0 कर देते हैं, कैसा देखो ज़रा, x² माइनस का √2 इक्वल टू कितना कर देते हैं 0, तो x² बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो तुम्हारा एक्सेप्टेड है, ये तो तुम्हारा एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, बट x² अगर प्लस का √2 लिखा है बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √2 है। अब ये नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये नॉट एक्सेप्टेड क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको तो लेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो लेंगे किसको, इसको। तो x² बराबर √2 है, इसको करेंगे x बराबर 2⁴ इंटू ये इधर चला गया, तो ये भी हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 2⁴ तो x का मान आ जाएगा 2⁴ ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, चलो अगला सवाल देखो 26वां लास्ट इस सेशन का। तो सेशन का क्या, इस पॉइंट का लिखा, इफ़ द साइन थीटा
एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स हैं। फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए एंड बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। ए और ए बी सी इसको रिलेट कर रहे हैं, इनका समाधान ए बी सी इस संबंध के समाधान हैं, और ये इनके साइन थीटा कॉस थीटा मूल हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर इसके मूल हैं तो इसमें सीधे पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक, तो चलो करते हैं ज़रा, देखो ज़रा। सबसे पहले इससे क्या लेंगे, इससे इस इक्वेशन से क्या लेंगे, मूलों का योग। क्या कर लेंगे, मूलों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का बी अपॉन ए हो जाएगा। देखो ज़रा, अल्फ़ा कितना है साइन थीटा, और प्लस बीटा कितना है, ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। और साइन थीटा, और देखो अब मूलों की गुणा करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। इसका मान भैया हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा, देखो ये इसका मान दे रहा है सी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, क्या आ जाएगा, ए प्लस 2c अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक से ये ख़त्म, और इसका इधर हो जाएगा गुणा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर बी स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ac इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखो ज़रा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में कल, आपको इसी तरीके से 20-25 क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।